हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आ गई हूँ अपनी इवनिंग वॉक के लिए और इसी बीच मैंने सोचा कि कुछ थॉट है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गाइस, ये सीन हम सभी की लाइफ में और हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं कि जब हमारे पास सब कुछ है, मतलब हमारे पास फैमिली का सपोर्ट है और फ्रेंड्स हैं और लाइफ में सब कुछ है, तो हम उस चीज़ की वैल्यू नहीं करते अनटिल वी लूज़ इट। मतलब मैंने अभी एक चीज़ देखी कि एक ही घर की 2 बालकनीज़ में एक ही फैमिली अलग अलग बैठी हुई है। और कई लोग होते हैं जिनके पास सिर्फ फैमिली नहीं होती है, वो अकेले रहते हैं, मिस करते हैं बेसिकली फैमिली होने का, कि उनके साथ एक फैमिली हो, वो हंसी मजाक करें, साथ में कुकिंग करें, फेस्टिवल्स को एंजॉय करें। वहीं जहाँ फैमिलीज़ होती हैं वो लोग कभी खुशी नहीं रह पाते हैं, वो लोग कभी इंजॉय नहीं कर पाते हैं, बिकॉज़ उन्हें लगता है कि मतलब फैमिली की वैल्यू नहीं कर पाते वो लोग, और धीरे धीरे करके डिस्टेंसेस होने लग जाते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं। और जिन लोगों के पास सब कुछ होता है, मतलब जिन लोगों के पास नहीं होता फैमिली, वो वैल्यू करते हैं इस चीज़ की। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब फैमिली मतलब आपके पास है तो आप उसको वैल्यू क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों उन चीज़ों में खुश नहीं हो, क्यों आप अकेले रहने के लिए पीछे पड़े हुए हो। तो मुझे इस बारे में आप भी बताओ अपने व्यूज़ कि ऐसा क्यों होता है हमारी लाइफ में, कि हमारे पास जब सब कुछ होता है तब हमें उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती, और जब हम उस चीज़ को खो चुके होते हैं तब हम उस चीज़ को मिस करते हैं। आई डोंट नो मिस करते भी हैं या नहीं करते हैं, बट ऐसा क्यों होता है। तो आप कमेंट्स में शेयर करना अपने व्यूज़ मेरे साथ, और मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आप भी इस बात से एग्री करते हो कि नहीं। मैंने देखा कि जो पक्षी होते हैं, आसमान में पक्षी भी एक साथ रहने में विश्वास रखते हैं। जो पक्षी होते हैं वो भी झुंड में उड़ते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि एक स्ट्रेंथ मिलती है जब हम एक साथ रहते हैं तो। और यही बात इंसान पूरी ज़िंदगी भर नहीं समझ पाता, वो अपने परिवार वालों से बिछड़ने के लिए ही भागता रहता है, और वो ये चीज़ वैल्यू ही नहीं कर पाता कि कितनी इंपॉर्टेंस होती है अपने फैमिली के साथ रहने की, फैमिली को साथ लेके चलने की। मेरी फैमिली में मेरे एल्डर्स ये चीज़ नहीं समझ पाए, उनने ही ये डिसीजंस नहीं लिए कि हाँ ठीक है, बड़े होने के नाते हम सब साथ रह सकते थे। बट यही चीज़ होती है कि कुछ फैमिलीज़ होती हैं जो चीज़ ये समझती हैं, बट हम बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें बनाया ही इसलिए गया है, हमारे पास सारे सेंसेस हैं, दिमाग दिया गया है भगवान द्वारा, हमें हर चीज़ हमारे पास है, फिर भी हम ये चीज़ नहीं समझ पाते कि साथ रहने में जो स्ट्रेंथ मिलती है, जो हम जितने स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, वो अकेले रहने में कभी नहीं होती। अकेले आप हमेशा संघर्ष ही करते रह जाओगे, बट जीवन के वो जो पर्क्स होते हैं ना, वो आप कभी भी सेलिब्रेट नहीं कर सकते, कभी भी उन चीज़ों को एंजॉय नहीं कर सकते। तो अगर आप भी ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हो, आप अभी भी इसी प्रॉब्लम से गुज़र रहे हो कि मुझे अकेला रहना है, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे मेरी सोलो लाइफ चाहिए, मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए, तो गाइस इसमें कुछ नहीं रखा है। हमें समझना चाहिए कि हमारी फैमिली बहुत वैल्यूएबल है। मजबूती सबके साथ रहने से आती है, अकेले रहने से नहीं आती। और ये चीज़ अगर आपने तारक मेहता देखा होगा तो आप बहुत बखूबी समझ चुके होगे। बाकी अगर नहीं समझ चुके होगे तो आई कांट हेल्प इट। और अब तो मोदी जी भी इसी स्लोगन के साथ चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। तो अब तो समझ जाओ और अपने डिसीजंस को सही लेना शुरू करो गाइज़। अलग नहीं, एक साथ रहने में ही हमारी स्ट्रेंथ, हमारी खुशियाँ, हमारी ज़िंदगी डिपेंड करती है। बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव होती है जब हमारी फैमिली हमारे साथ होती है और हमें एक दूसरे का सपोर्ट होता है।